से और हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर सुमन बालाजी और यहाँ सारे मीडिया कर्मी और पत्रकार भाइयों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी आए। आज जो हमारी WCD है, महिला एवं बाल विकास, उन्होंने 27 नवंबर 2024 को एक दिल्ली में विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत का अभियान स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा हम गांव-गांव में बच्चों को अवेयर करेंगे कि किसी भी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र की जो लड़की होगी उसकी शादी को रोका जाएगा और लड़का है उसकी 21 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम अवेयर करने के लिए स्कूलों में टीचरों से कांटेक्ट करेंगे, बच्चों से भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इसके बारे में हम बताएंगे। और ऊपर से विभाग से हमें आदेश भी मिले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रोकथाम करें अगर कहीं होता हुआ मिला भी है। अभी हमें जनौली में जैसे पता लगा था तो हमने मैडम को इन्फॉर्मेशन दी थी और मैडम ने मौके पर जाकर बाल विवाह को रुकवाया भी था। तो ऐसे कई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, फिर भी बाल विवाह के बहुत कम केसेज हैं, जिससे कि हमने लोगों को अवेयर किया है। उस अवेयर की वजह से ही बाल विवाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में रुका हुआ है। तो इसमें आगे जो है हमारे सुरेंद्र जी इसमें बताएंगे। सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र रावत, शक्ति वाहिनी MDD ऑफ इंडिया का साझा प्रोग्राम चल रहा है जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से हमको मिला हुआ है और पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू किया था 15 अक्टूबर 2022 को एक 50 गांव में एक कैंडल लाइट और जो एक मूवमेंट होती है वो गांव में पंचायत, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर के साथ मिलकर के और 50 गांव में शुरू किया था और आज धीरे धीरे हम लोगों ने पिछले साल में 100 गांव को टच किया था और इस बार हम लोग 50 गांव में हैं। और ये 27/11 को भारत सरकार ने, उसी को देखते हुए भारत सरकार ने जो शुरू किया है पूरे देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर के, कि पूरे देश में बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म किया जाए और कोई भी बच्चा जो बाल विवाह के कारण दुनिया भर की जो परेशानियां आती हैं उसको ना फेस करे और बच्चा अच्छे पढ़े लिखे और एक अच्छा नागरिक बने। इसके लिए भारत सरकार ने 27/11 को शुरू किया है और ये जब तक चलेगा जब तक एक भी बच्चा बाल विवाह का, अगर किसी बच्चे का, एक बच्चे का भी बाल विवाह अगर हो रहा है तब तक ये मुहिम चलेगी भारत सरकार की तरफ से। और ये जिले में भारत सरकार ने लॉन्च किया था 27 तारीख को और पूरे जिले में सभी जगह पर इसकी शपथ हुई थी 27 तारीख को ही। जी अगर हमारे पास आता है तो केस उसमें हमने पुलिस को डायरेक्शन दी थी, उस डायरेक्शन की कॉपी भी हमने दिखाई थी, पुलिस भी वहां मौके पे गई थी, लेकिन जो कंप्लेनेंट था वही विड्रॉ कर गया। नहीं, कंप्लेनेंट पे कोई दबाव नहीं बना था। जहाँ कंप्लेनेंट ही वापस हो गया नहीं तो FIR के ऑर्डर पुलिस को भी किए गए थे। जी कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली। नहीं, मेरे सामने कहलवा दो। नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं गया था। जो विजडम वैली वाला मामला था उसमें मनोज जी के ऊपर ये था कि जी वो मेरे घर के लोग थे, इसलिए मैंने वो मामला यहीं पे निपटा दिया कि ज्यादा वो लोग एक्सपोज ना हो। नहीं, मैं क्यों विड्रॉ करा था? वो तो सामने सन 2023 का पलवल जिले की जो लड़कियां जो लापता हुई हैं, और लड़कियां 13.5-14 हुई, जिनमें से जो रिकवरी जो उनको लाया है 3-3.5 हुई है। पुलिस कहाँ जाती है? कितनी लड़कियां कहाँ लाएगी? नहीं, बच्चे ये ज्यादातर रनअवे के केसेज हैं, जो बच्ची अपनी
नहीं पुलिस उनको कोशिश कर रही है, उनको खोज रही है कि कहाँ पे गई हैं बच्ची। आप जागरूकता अभियान आप 22 से चला रहे थे। नहीं इसलिए तो हम जागरूक कर रहे हैं, इसलिए तो हम जागरूक कर रहे हैं कि बच्चियां ऐसे अच्छा एक चीज ना भागेंगी। एक चीज और 2022 से लेके और 2024 कितने केस अभी तक आपने रिकवर किए हैं बाल विवाह को लेकर? यानी कि आपके पास कितनी इंक्वायरी आई थी, कितने उसमें से आपने बचाए? मैडम इस साल नहीं, फिलहाल का तो मैडम के पास है, इस साल का है मैडम के पास। नहीं मनोज जी एक चीज बताओ, आप तो सरकारी, मैडम का तो सरकारी है, भाई साहब का एनजीओ है। अब एक कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से है एनजीओ की तरफ से? पहले एनजीओ की तरफ से। तो आप रहने दो, उन्हें जवाब दे दो। सर कारण क्या है देखो, मैडम को भी पता है, जो इन्होंने, मैं इनकी बात पकड़ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हम बच्चे नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में जागरूक कर रहे हैं। नहीं सर, ओवरऑल मैडम बैठी है मेरे सामने, इन्हें पता होगा पहले 10 केस होते थे तो अब 20 होने लगे हैं, डबल हो गया है। मेरे पास आंकड़ा रहेगा 2022 से और आज तक का, जी डबल हुआ है। इसका मतलब जो आप जो काम में जागरूक कर रहे हो उसमें डबल हो रहा है। ऐसा नहीं होता है सर। आखिर ऐसा देखिए ये जो बच्चों के साथ में जो यौन हिंसा होती है उसमें जो जब जागरूक करते हैं तो जागरूकता में ये थोड़ी होता है कि हम लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अगर इस तरह कोई समस्या आती है तो आपके पास ये टोल फ्री नंबर है, आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। स्कूलों में जाकर के और कम्युनिटी में जाकर के जब लोगों को बताया जाता है तो हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ हुआ हो, कोई पेरेंट्स ये सोचे कि हमारी तो बदनामी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहे हो, आज बताने लगे हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर। नहीं देखो, स्कूलों में तो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट की कर्मचारी जाती हैं, वही जागरूक कर देती है, पर एनजीओ को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? सरकार बिल्कुल सही रही है सर, ये सरकार का नहीं है, आपको पूछना चाहिए सर। नहीं ये तो सीएम आएगा उनसे भी पूछूंगा मैं, 22 साल का सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जी जो मामले बढ़ रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ? एनजीओ तो बढ़ा रहा है मामले। सर एनजीओ किस तरह से बढ़ाते हैं ये तो नहीं, आपके सामने मैडम बैठी है, मैडम नहीं हुए डबल ना पॉक्सो के बहुत, ये पूछो। पॉक्सो के मामले आने का मतलब ये है कि इसका मतलब पहले दबाए जा रहे थे, नहीं अब जब जागरूक हो रहे हैं। भाई साहब दबाता कोई नहीं है, इस मामले को दबाता कोई नहीं है, जिसके बच्चे के साथ हुआ ना वो होता है। आज सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से एक अश्लील रील बनाने की बाढ़ आ गई। उसमें ज्यादातर हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, घरेलू, वो धड़ल्ले से रील बना रही हैं, उससे और भी बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसी गंदी रीलों पर बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उन पर केस क्यों नहीं किया जाता? नहीं आप सरकार पर मैम आपकी भी आपके नहीं ये बात जिम्मेदारी बनती है। नहीं, ये बात सरकार को अवगत कराई मैं तो गई ये चाहती है, हूँ सरकार इस पे काम कर रही है। ये बंद हो जाए, लेकिन मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। मैं तो एक मीडियम कर्मचारी हूँ। ये भी जब स्कूलों में जब जाते हैं तो ओवरऑल बच्चों से जब बात करते हैं तो ये सारी चीजें बताई जाती है कि बच्चों का केवल एक उद्देश्य है उनका पढ़ लेना। इन पे कार्रवाई नहीं होती, इन पे केस नहीं होते। करके ये तो फंस गया है। हो सकता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? की एक बच्ची ने शिकायत दी थी कि मेरे स्कूल में टॉर्चर किया जाता है, कि मामला था, लेकिन उसको वहां पहुंचने के लिए औचक निरीक्षण की बजाय वहां पहले फोन करके कर दी जाए थी कि हाँ मान लीजिए आपके जांच करेंगे, वो क्या मीनिंग? बिल्कुल ये कौन से स्कूल का मामला है? ध्यान बनाओ, नहीं केसेस तो कई, केसेस तो कई आई है, कौन से केस की बात कर रहे हो? आपको समय क्योंकि आप यही पढ़े हो। नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पलवल से लेकर फरीदाबाद के बीच नहीं, देखो मेरे पास एसपी स्कूल का भी मैटर आया था, धर्म पब्लिक स्कूल का भी मैटर आया था, विजडम वैली का भी आया था, और एक हटीन की तरफ है स्कूल, उनके भी मैटर आए थे। तो उनमें स्कूल वालों को बुलवाया और उनसे रिप्लाई भी लिया, और उनमें नहीं दोनों के सहयोग से डिस्पोज किए गए। नहीं, दोनों के डिस्पोज से बच्चे के हित में
फॉरवर्ड किए गए। पहले ही है तो पहुंच जाती है कि हम नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं कानून सब के लिए बराबर है, इसमें ये नहीं है कि भाई छोटा बड़ा कोई, ये जो की माँ ने बता जो लॉ है लॉ के अनुसार से ही, लॉ के अनुसार ही हम चलेंगे। वैसे बहुत सुना है क्या चले जी अच्छा सर चाय नाश्ते का है और खाने का भी है। प्लीज थोड़ा सा ये बताओ कुछ आगे जगह है, सभी जगह पर इसकी शपथ कराई जा रही है पूरे देश भर में। उसी को लेकर के हम पलवल में भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने अभी तक 50 गांव में टच किया है और 50 से ज्यादा कम्युनिटी में स्कूल कॉलेज और उसमें प्रोग्राम किए हैं और धीरे धीरे हम लोग लगातार इसको कर रहे हैं और इसी को लेकर के आगे हम लोग जा रहे हैं। रावत साहब जी सर। कोई गरीब परिवार है, मजबूरी में अपनी बेटी की 16-17 साल की शादी करते हैं, जी जी। आप जब संस्था चला रहे नहीं होने देती, क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसको पालने की, आगे तक वो परिवार ना पालना? जी नहीं, उसके इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इसके लिए बाल कल्याण समिति जो है इसके लिए तैयार हुई है। अगर कोई इस आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस बच्ची की हम 4000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसकी पेंशन मांगते हैं। और शिक्षा में भी कमी कहीं आ रही है तो उसे शिक्षा की भी हम एडमिशन कराने में उसकी पूरी सहायता करते हैं। अगर बच्चे को रखने में भी अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए बाल गृह सरकार ने तैयार किए गए हैं जिसमें पूरी सुविधाएं हैं। एक बिल पास हुआ है लोकसभा में कि लड़की की उम्र भी 21 होनी चाहिए, लड़के की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए, क्या है उसमें? अभी वो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक कोई भी एक्ट है, नोटिफिकेशन हमें गाइडलाइन जारी नहीं होती तब तक हम उसको नहीं मानते। फिलहाल हमारे पास 18 और 21 है। अच्छा, प्रदेश भर में बाल विवाह के कितने मामले आए जैसे 2 या 3 साल में? पलवल की क्या स्थिति है? हमारे पास एक साल में 15 चाइल्ड मैरिज आई है, उसमें 2 फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर इंक्वायरी वो बालिग पाए गए और 13 हमने रुकवा दी। पलवल की स्थिति क्या है पूरे प्रदेश में? पहले से बहुत कम है। पहले हमारे पास डाटा कम से कम 30-40 का होता था साल भर में, लेकिन अब बाल विवाह की बहुत कम शिकायत आ रही है। वो भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे सर ने कहा भी कि जैसे 2-3 लड़कियां हैं, कोई खर्चे से बचने के लिए एक साथ में शादी करना चाह रहे हैं, तो ज्यादातर कंप्लेंट ऐसी ही होती है। हकीम क्षेत्र में काफी देखा जाता है 15-16 साल की शादी कर दिया। जी, वहाँ आप क्या कर रहे हैं? चाइल्ड मैरिज एक्ट सभी पे समान रूप से लागू होता है। अभी भी शादियाँ चल रही हैं? नहीं, वहाँ पर हम मौके पे जाते हैं, वहाँ अवेयर भी करते हैं, कई स्कूलों में भी गए हैं और हमें जब भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी जो पार्ट होता है वो होता है जागरूकता। कोई भी बुराई है उस बुराई को हम लोगों तक उस बुराई के दुष्परिणामों को बताएं और लोगों को जागरूक करें। वो सबसे जरूरी पार्ट होता है किसी भी बुराई को दूर करने के लिए। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है ये जो बाल विवाह है ना हो, क्योंकि जब तक रोकने की नौबत आती है, जिस टाइम पे बच्चे की शादी करने के लिए पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं छोटे बच्चे की, और उस टाइम तक उनका बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो वो जो खर्चा है वो ना तो कोई उसको देता है ना उसको कोई जिम्मेदारी लेता है, और बच्चे का वो पेरेंट्स का बहुत सारा जो खर्चा है वो उसमें बहुत वेस्ट जाता है, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य है वो है जागरूकता। जब तक लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में ये सब चीजें नहीं भर दी जाएंगी कि बाल विवाह से कौन कौन सी बुराइयां आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, बाल विवाह क्यों गलत है, ये सब चीजों को बताने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उसी पे हम लोग स्पीडली काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको जो बुलाया है वो इसीलिए है कि आपका इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है मीडिया का, क्योंकि जो चीजें हम लोग धीरे धीरे जाकर के बताएंगे वो आप एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे ये वार्ता करने का हमारा जो ये मेन उद्देश्य है। बातचीत करें तो